नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। एक बार देश में फिर से कोरोना महामारी ने कमबैक किया है और इस बार और ज़्यादा गंभीर स्थिति बन सकती है अगर लापरवाही की तो। कोरोना, लॉकडाउन और सावधानियां, साधना न्यूज़ का प्रयास है। हम प्रतिदिन इस बात की अपील करते हैं कि कोशिश की जाए कि सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, बिना मास्क के बाज़ारों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक एक साल पहले कोरोना ने पूरी दुनिया को लॉक करना शुरू कर दिया था। आलम यह था कि कोरोना वायरस से लोग अपनी जान गंवा रहे थे और स्थितियां लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और वैक्सीन की उम्मीदों के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्थितियों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। सावधान, पहले से भी खतरनाक है ये कोरोना। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंताएं। देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर अब मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 5.5%। 24 घंटों में मध्य प्रदेश में मिले 1140 नए केस। भोपाल में 345 नए केस। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए 3 शहरों में संडे का लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक पूरी तरह से बंद। कल के लॉकडाउन के लिए हमारी सभी तैयारियां हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व में भी भोपाल में देखा गया है कि जो संडे के लॉकडाउन होते हैं वो सेल्फ इम्पोज रहते हैं। तो इसीलिए मेरी लोगों से ये अपील भी है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। कोरोना की जो महामारी है वो जिस तेज़ी से फैल रही है वो स्थिति किसी से भी अनदेखी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को कल के लॉकडाउन में सहयोग करते हुए सुनिश्चित करना है कि कल कोई भी अपने घरों से ना निकले। लॉकडाउन जो है जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, हम लोग जो है पूरी सख्ती के साथ उसको इम्पोज करेंगे, अनाउंसमेंट्स करेंगे, जनता का सहयोग आपके माध्यम से ही मांगेंगे, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो एक्सेप्ट फॉर परीक्षार्थी या इन्विजिलेटर जो जा रहे हैं वहाँ पे, उनके अलावा ये कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोई व्यक्ति है, इसलिए हम लोगों ने अपने जितने भी जो भी चेकिंग पॉइंट्स उसको सेंसिटाइज किया है कि इन लोगों को जो है अकोमोडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आदमी अगर फालतू घूम रहा है तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर ठीक एक साल बाद घूम फिर कर वही स्थितियां आन पड़ी हैं। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की। शिवराज सरकार ने संकेत भी दिए हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए अभी वक्त है कोरोना के नए स्ट्रेन को हराने का। इसलिए साधना न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि 2 गज की दूरी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यही नारा देकर हम पिछले साल इन्हीं दिनों बहुत अभियान चलाया करते थे। लेकिन कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ समस्या है? आखिर आम जन ही को भुगतना पड़ रहा है। ना तो नेता, ना नौकरशाह, ना बड़े आदमी, इससे किसी को फाइट नहीं करना पड़ती है, इसे आम जनता को फाइट करना पड़ती है। और साथियों, 1 साल लंबे समय तक लोगों का रोजगार छिन गया। लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना कमबैक हुआ है तो सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ेगा तो आम आदमी पर पड़ेगा और आम आदमी सावधानी रखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपील कर रहे हैं, दूसरे अन्य जो अधिकारी हैं वो अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके के राजनीतिक जलसे देखे गए, जिस तरीके के मेले देखे गए, जिस तरीके के आयोजन देखे गए, ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां लॉकडाउन नहीं लग सकता है, वहां संवैधानिक परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन जहां ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोशिश करना चाहिए कि हम इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको बचाना है। सरकार तो सिर्फ आपकी मदद कर सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के और देश के सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हैं, जो स्वयं कोरोना पीड़ित थे और आपने
चिरायु अस्पताल में मुख्यमंत्री जी का लगातार इलाज करते करते स्वयं कोरोना ग्रहण कर लिया था, जिसको फाइट करके आज भी पूरे कोरोना काल में 1 साल लगातार सेवा कर रहे हैं। अभी भी वहीं से उठ के आ रहे हैं, हॉस्पिटल से ही आए हैं और लंबा अनुभव है आपको कि कोरोना से क्या कैसे बचाव किया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक समालोचक हैं, कई अखबारों में संपादक के रूप में रह चुके हैं, चैनलों में हैं। श्री सुशील शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं और कोशिश करते रहेंगे, हमारे प्रयास होगा कि अगर संभव हो सकता है तो ऐसा हो कि कम से कम आम आदमी को इस बात का एहसास हो सके, आम आदमी ये समझ सके कि किसकी गलती है, किसके कारण ऐसी स्थिति बन रही है और हम क्या सावधानी रखें। मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूं। सर, फिर से आ रहा है कोरोना, फिर वापस आ गया है, इसमें क्या ऐसा किया जाए कि आम जनता इस बार जो पहले भोगा है, नौकरियां चली गई लोगों की, व्यवसाय ठप हो गया, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया, कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कई लोगों के घर में बहुत खराब स्थिति है कोरोना के कारण। बीमारी ने जितना मारा है उससे ज्यादा इस परिस्थितियों ने मारा है, क्योंकि सब कुछ चौपट है। बिल्कुल सही कहा। जब कोरोना पहली बार जब आया था और जब शनै शनै कम होता चला गया, तब शासन, प्रशासन, डॉक्टर्स ने सबने आगाह किया था कि वायरस अभी भी हमारे बीच में है, कभी भी उभर के फिर से यह फैल सकता है, इसलिए सावधानी अभी भी बरतनी है। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि हम आमजन इतने रिलैक्स हो गए कि उन्होंने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया और बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर सबसे मिलना चालू किया। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि ये वायरस फिर से एकदम तेजी से फैला है। और फिर से आगाह करता हूं कि जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में हम फिर से आ सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि ये जो बचाव के जितने भी जो स्टेप्स हैं, वो मास्क लगाना, हाथ को बार बार साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना जो खाना है पौष्टिक भोजन, ये इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ यही हमें बचा सकता है और जब भी हमारा वक्त आएगा, टाइम आएगा, तब हमें वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, इसको टालें नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके पहले क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ था और आपने ट्रीटमेंट किया था, आपने क्या ऐसा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसी सावधानी रखें कि ताकि अगर सिम्टम्स भी नजर आते हैं तो वो इससे बच सकते हैं, अस्पताल जाने की स्थिति में ना आ पाएंगे। बिल्कुल। जब कोरोना जब शुरुआत होती है तो सिंपल ऐसा लगता है कि हमें एक छोटा सा इन्फ्लुएंजा वायरस वाला जो इन्फेक्शन होता है, सिंपल खांसी या बुखार, तो कई बार हम उसको टाल जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और अगर वो थोड़ा सा बना रहता है बुखार या शरीर दर्द रहता है, खांसी बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि डॉक्टर देखकर ही वो तुरंत जो टेस्ट करवाते हैं RT-PCR, वो जरूर करवा लें, उसको टालें नहीं, क्योंकि हमारा टेस्ट करने से ही मालूम पड़ेगा कि हमें कोरोना है या नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे साथ सुशील शर्मा जी हैं। सुशील जी, पिछला 1 साल हम लोग संघर्ष में गुजार दिया, पूरे देश की जनता ने संघर्ष किया, विश्व ने संघर्ष किया। देश सौभाग्यशाली था कि अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत तेजी से उभरा और उभर कर फिर से एक बार अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को, धंधे नौकरियों को फिर से एक बार पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ढाक के वही 3 पात, कहाँ कमी रह जाती है सुशील जी? जब कोरोना पिछले साल आया था, उसके बाद भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शासन ने काफी जद्दोजहद लोगों को जो प्रेरित किया। मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों की आदत में आ गया था हैंड वॉश लगातार करना, मास्क पहन के रहना। तो वो जो आदत थी, उस आदत को मुझे लगता है अगर बिगाड़ने का काम किया है तो वो भी सरकारों ने किया है। सरकारों ने अपने कार्यक्रम जारी रखे, सरकारों ने जो है कोरोना की गाइडलाइन को शिथिल करना शुरू की थी। जब आप शिथिल करना शुरू कर रहे हैं तो ये जनता को मैसेज दे रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से हम थोड़ा थोड़ा उबर रहे हैं। तो ये जो गलती है, जबकि मुझे लगता है कि देशमुख जी ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर्स लगातार सचेत कर रहे थे कि इसकी दूसरी लहर भी आएगी, दिक्कत और बढ़ सकती है। तो सरकारों ने उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, उसी का परिणाम है। एक बात देखिए, जनता किससे प्रेरणा लेती है, जनता किसका आदेश मानती है? जनता सरकार का। जो सरकार जैसा आचरण करती है, जनता फिर वैसा ही आचरण करती है। अगर देखेगी जनता की सरकार के कार्यक्रमों में भीड़ है, चुनाव में भीड़ है, अपने सारे जो है प्रशासन के कार्यक्रम में भीड़ है, तो फिर जनता क्यों उससे दूर रहेगी? ये जो सवाल मन में उठता है, इस सवाल के कारण ही जनता जो है फिर लापरवाही बरतनी शुरू कर देती है। और उसी लापरवाही का नतीजा है कि हम फिर जो है देश में पहले या दूसरे नंबर पर कोरोना संक्रमण के मामले में आ गए हैं। इसको अब रोकना है तो सरकार फिर वही बातें करेगी। देखिए, लॉकडाउन कोई नहीं चाहता,
सबके रोजगार व्यवसाय जो है प्रभावित होते हैं। उनको रोकने के लिए जो है बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन ना हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने जिस तरीके की व्यवस्था, हमारे प्रशासन ने, सरकार ने जिस तरीके का माहौल बनाया, उसके कारण जो है आज फिर से जनता को उसी परिस्थितियों की तरफ धकेला जा रहा है। अगर सरकार पहले से जो है लगातार इन सब चीजों का पालन करवाती रहती कि भाई मास्क और सैनिटाइजर, लेकिन सरकार ने देखिए पूरे चुनाव 28 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए, तब कोरोना ने दिखा। हाल में जो है भाजपा के कई कार्यक्रम हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम हुए, आज के कार्यक्रम लेने की क्या जरूरत थी? मुझे आपकी जरूरत है कि लोकतंत्र बचाओ दिस भाई आप दूरी बनाइए। जितना नेता जो है जनता को प्रेरित कर सकते हैं, नेता से जितना जनता संबंध स्थापित कर सकती, वैसा जो है नहीं हो सकता। तो नेता ही सबसे बड़े दोषी हैं इसमें। मुझे लगता है कि सरकारों ने बहुत बड़ी लापरवाही करी है, जिसके कारण आज हम वापस उस स्थिति की तरफ तेजी से लौट रहे हैं। जी सुशील जी, अभी एक दृश्य देखा था हमने 3 दिन पहले, एक स्कूल में, उत्कृष्ट विद्यालय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आपको जानकारी होगी आग भी लग गई थी। उसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे और जिस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की बातें की जाती हैं, उसमें प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, सारे IAS IPS बहुत अधिकारी उसमें बैठे हुए थे। और उसके बाद अभी कांग्रेस का आज का जो मामला देखा, आपको लगता है 144 आम आदमी के लिए है? ये जो पाबंदियां हैं आम आदमी के लिए है? क्योंकि वहां कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता और जब फैलता है तो डंडे खाने के लिए आम आदमी होता है। मुझे आप शिशिर जी एक बात बताएंगे, अभी पिछले 3-4 दिनों से शासन ने, सरकार ने सख्ती की जी, किसी नेता का चालान बनाया क्या आपने किसी नेता को प्रॉपरली मास्क पहने हुए देखा? मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी कई लोगों को देखा होगा। चालान किसके बन रहे हैं? आपके, हम जैसे लोगों के चालान बनते हैं जी। कार्रवाई की जद में हम लोग आते हैं, क्या प्रशासन का यह दायित्व तो नहीं है? जब आपने 144 लगा दी है और जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं, तो आपको किसी भी, आप उसको क्यों एक चश्मे से क्यों देखते हैं? सामाजिक कार्यक्रम होगा, वैवाहिक कार्यक्रम होगा, तो हम आपको सूचना दें और हम आपकी सारी गाइडलाइन का पालन करें। और सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो तो आप उससे दूरी बना के रखें, आप आंखें मूंद लें। ये जो रवैया है, इससे ही जनता में खींच बढ़ती है। जनता जानबूझ कर लापरवाही करने लगती है कि ठीक है, जब उनके लिए कोरोना नहीं तो हमारे लिए कोरोना क्यों है? तो ये प्रशासन को इसमें सख्ती बरतना चाहिए और एक ही चश्मे से देखे। देखिए, कोरोना चाहे मुझे हो चाहे आपको हो, नुकसान हमारे प्रदेश का ही होगा, हम लोगों का ही होगा। हम ही उसके लिए अगर कुछ अनहोनी होगी तो उसमें भी हमारे ही परिवार को सब भुगतना है। जब ये भावना के साथ काम करेंगे, जब प्रशासन एक चश्मे के साथ काम करेगा, तब मुझे लगता है कि सही। और एक बात मैं आपको फिर से बोल दूं शिशिर जी, प्रशासन का रवैया अगर सख्त होगा और राजनीतिक दलों पर सख्त होगा, तो मुझे लगता है जनता उससे पहले जो है गंभीरता से उसको लेगी और सारे जो नियम कायदे उसका पालन भी करेगी। जी, मुझे एक कहावत याद आ रही है कि खेत को बचाने के लिए एक धोखा बना दिया जाता है और एक कौवे को टांग दिया जाता है, जिससे बाकी सारे कौवे सावधान हो जाते हैं। लेकिन ये सफेद कुर्ते पजामे वाले सम्मानी हमारे गणमान्य नागरिक धज्जियां उड़ाते रहते हैं और आम आदमी को, आज ठेले वाले का कभी सोचा है सरकार ने कि वो जो रोजी रोटी कमाता है उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? वो जो फेरी लगा के सामान बेचता है उसका चूल्हा कैसे जलेगा? सड़क के किनारे चाय बेचता है, उसका पानी पूरी बेचता है, जो दूसरे सामान बेचता है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? लेकिन उसके लिए तो हम प्रतिबंध लगाते हैं। कांग्रेस कार्यालय के सामने भव्य रैली होती है, हजारों आदमी इकट्ठा होते हैं, मास्क की कहीं कोई जो हमारे फुटेज है सामने, उसमें मास्क नजर नहीं आ रहा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सुशील जी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक और सवाल आपसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या बॉम्बे से बस में बैठ के जो हमारे स्टूडेंट आते हैं, आम आदमी आते हैं, वही कोरोना लेके आते हैं? जो प्रतिदिन दर्जनों हवाई जहाज आसाम जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, बंगाल जा रहे हैं, पांडिचेरी जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, और जो पूरे प्रोटोकॉल के साथ भोपाल आते हैं और पूरे प्रदेश में वो मुंबई भी जाते हैं, उससे कोरोना नहीं आ रहा है? आम आदमी से ही कोरोना फैल रहा है। देखिए शिशिर जी, मैंने आपको कहा ना कि प्रशासन जो है दो नजरिए से देखता है। एक होता है VIP, आजकल एक कैटेगरी और हो गई है VVIP। तो वो 3 कैटेगरी में हम साधारण लोग हैं, हम पर सारे नियम कायदे प्रशासन थोपेगी भी, मजबूर भी करेगी उसका पालन करने के लिए, और अगर उसको नहीं मानेंगे तो सख्ती भी की जाएगी, दंड भी दे सकती है क्योंकि प्रशासन करेगा। लेकिन यही नियम कायदे VIP और VVIP पे लागू नहीं होते। मुझे आप एक बात बताइए, पूरे देश में कोरोना हो रहा है, बंगाल में क्यों नहीं है? असम में क्यों नहीं है?
केरल में क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे तो ये बात, जब हम इतनी बड़ी महामारी के मुहाने पे हैं तो चुनाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाई चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, कुछ अमेंडमेंट कीजिए ना। ऐसी महामारी के समय आप वो कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, अरे उसको शिथिल करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बंगाल की आबादी अगर वहां पर ये 10 करोड़ लोगों तो की आबादी, आप सोचिए कितना बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा, कितनी बड़ी आबादी उससे प्रभावित हो जाएगी। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, राजनेता कितने बड़े, मतलब विडंबना है कि कई राजनेताओं को कोरोना ने लीला है। ऐसा नहीं है कि राजनेताओं पे आंच नहीं आई है, सांसद तक, केंद्रीय मंत्री तक। जब राजनेता जो है उसका शिकार हुए उसके बाद तो समझ जाइए। अरे भैया आप जितना पालन करेंगे, आप दूरी बना के रखेंगे तो हम तो और ज्यादा दूरी बना के रखेंगे। ये बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही प्रशासन के भी, राजनीतिक दलों के, तो वहीं से दिक्कत शुरू हो रही है। जी चलिए, मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करी। एक हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि अभी हम 2 दिन पहले एक शो में बैठे थे, ये जो नया स्ट्रेंड आया है ये और ज्यादा घातक है और ज्यादा खतरनाक है। आपने एक तो बताया कि हाथ पांव दर्द होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होता है, इससे शुरुआत होती है, फीवर आता है, और जो नया ट्रेंड आया है ये कितना घातक है और इससे और कितनी सावधानी की आवश्यकता है? डॉक्टर साहब बिल्कुल, अभी जो डाटा है उसके अनुसार जो नया स्ट्रेन है जी, उससे सीरियसनेस तो नहीं बढ़ी है जी, मोर्टालिटी रेट जिसको बोलते हैं कि जो मृत्यु दर वो बहुत कम है अभी भी जी। तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, मतलब अगर थोड़ा सा भी वायरस जाएगा शरीर में तो तुरंत इन्फेक्ट कर देगा। ओके। ये जरूर हो सकता है, अभी डाटा आना है जी। तो सावधानी, चाहे कोई भी स्ट्रेन हो वायरस के अगेंस्ट, कोविड वायरस चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, उसका बचाव सिर्फ जो बताया जाता है हमेशा वही है और उसका सबको पालन करना है। और जैसे सुशील जी ने जो कहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि चाहे राजनीतिक दल हो या शासन प्रशासन कोई भी हो, उसकी तरफ जनता देखती है, जैसे वो बिहेव करेंगे ऐसी जनता बिहेव करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें एग्जाम्पल सेट करना है, सब जितने भी दल हैं, शासन को प्रशासन को सबको ये ध्यान रखना है कि जैसे वो बिहेव करेंगे ऐसी जनता बिहेव करेगी। तो मैं तो ये कहूंगा दोनों तरफ से हमें सबको एक साथ चलना है, तो ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात चूंकि दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि अगर कोविड के जो वैक्सीन है इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज भी मुझसे किसी ने पूछा था कि क्यों लगवाएं कि नहीं लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीन तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो आप सुरक्षित होने के ज्यादा चांसेस हैं आपके? बिल्कुल, वैक्सीन बहुत जरूरी है। ये तो एक खुद हमें भी प्रोटेक्ट करेगा वायरस से, साथ साथ पूरे देश की जनता को। जैसे कि मैं कहूंगा कि अगर जब 70 करोड़ की करीब जनता को वैक्सीन लग जाएगा या उनके बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाएंगी, तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसका मतलब कि वायरस होते हुए भी अब वो फैलेगा नहीं, तो स्थिति में आएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को, कोई जरूरी नहीं कि पूरे जो पूरे जो 130 करोड़ लोग हैं उनको लगना जरूरी, ऐसा नहीं है। एक नंबर है जो बोलते हैं कि 70% 80% लोगों को लग जाना चाहिए। तो उसके लिए कैटेगरीज बनाई है। तो धीरे धीरे जो सरकार है एक एक कैटेगरी खोलते जाएंगे, सबको वैक्सीनेशन होता जाएगा। जिनका भी नंबर आएगा उनको वैक्सीन लगवाना है, घबराए नहीं, और जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उससे बचें। जी बिल्कुल, भ्रम नहीं होना चाहिए। और आप अकेले वैक्सीन से सुरक्षित नहीं है, आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है और आपका प्रदेश और देश सुरक्षित है। और यदि देश सुरक्षित होगा तो हम अपने आप पूरे हमारे जितनी तरह से विश्व की अन्य देशों में जितनी जाने गई हैं, जितने लोगों ने इसको भोगा है, जिस तरीके का हाहाकार मचा है, उससे बचाव सिर्फ एक है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने के साथ, मैं अभी सुशील जी के पास आ रहा हूं, मास्क लगाने के साथ एक चीज और मैं आग्रह करना चाहूंगा। जैसा सुशील जी ने कहा, आज मैं एक कार्यक्रम में था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने एक बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दोनों मास्क लगाए थे, लेकिन उनके साथ जो दूसरे अन्य सम्मानीय लोग खड़े थे उनको मास्क का असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये प्रेरणा बनते हैं।
मुख्यमंत्री जी को देख के, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देख के मास्क अगर लगाए हैं तो उससे फर्क पड़ता है, तो वो आदमी प्रेरणा लेता है कि जब ये लगाए हैं तो हम भी लगाएंगे। तो सभी लोग अगर मास्क लगाएं तो जनता प्रेरणा लेती है, जैसा सुशील जी ने कहा। सुशील जी, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन हुआ और जिससे में धज्जियां उड़ा दी गई सोशल डिस्टेंसिंग की, ऐसे प्रदर्शनों पर भी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए? क्योंकि 144 के बाद भी कार्यक्रम हुआ। देखिए, पहली बात तो यह है कि कार्यक्रम की उपयोगिता पे वो होना चाहिए। यदि बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक है, जन हितैषी है, ऐसे ही कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, इस टाइप से आप चुनाव हो चुका है, आप लोकतंत्र दिवस बचाओ दिवस मना रहे हैं, उसमें मना ही नहीं है, वर्चुअल मनाइए ना। अब तो अब जो है आपके पास एक जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आईटी के हिसाब से, आप वर्चुअल सारे प्रोग्राम करिए, लेकिन आप भीड़ इकट्ठे करके आप अपने ही लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसकी इजाजत आपको कोई नहीं देता है। आपके फॉलोअर्स आपके पास इसलिए नहीं आते हैं, वो सम्मान भी चाहते हैं और साथ में सुरक्षा भी चाहते हैं, और आप उन दोनों के साथ जो है मुझे लगता है कि खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो ऐसे किसी भी कार्यक्रम की जिसके उपयोग, जब शादियां निरस्त हो सकती हैं, जब बाकी सामाजिक कार्यक्रम निरस्त हो सकते हैं, जब धार्मिक कार्यक्रम निरस्त हो सकते हैं, तो क्या राजनीतिक दलों के ये कार्यक्रम निरस्त नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल होना चाहिए। क्या जरूरी है कि दो बड़े नेताओं का मिलना? अरे भाई, आपकी सरकार बन चुकी है, आप धन्यवाद फोन पे ले लीजिए। लेकिन अगर आप ये देखिए, आपके मास्क पहनने से नहीं होता, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी संदेश गलत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन एक तरफ गाइडलाइन निकाल रहा है कि सारे कार्यक्रमों की अनुमति लेना होगी, पूरा प्रॉपर गाइडलाइन का। अरे ऐसे में तो राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए, साहब प्रशासन ने कहा हम तो करेंगे ही नहीं, तो मैसेज जाएगा जनता के बीच में, यार देखो राजनीतिक दल तो कार्यक्रम बनाया कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं। ऐसे जब मैसेज जाता है तब जनता जो है ज्यादा जागरूक होती है, और जनता आप एक कदम चलेंगे ना तो जनता 4 कदम चलती है। आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार जनता कर्फ्यू की बात की थी, थाली बजाने को कहा था, पूरे देश ने थाली बजाई थी। तो ऐसी प्रेरणादायक अगर चीजें होंगी, और जनता कर्फ्यू का मुझे लगता है, आप देशमुख जी ने तो बहुत करीब से देखा होगा किस तरीके से लोगों ने जो है पैदल हजारों किलोमीटर नाप दिए और उफ तक नहीं की। बिल्कुल मौतें हो गई लेकिन उफ तक नहीं की, क्योंकि वो अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास रख रहे थे। आप वैसा विश्वास पैदा कीजिए, आप वो सारे कार्यक्रम निरस्त कर दीजिए ना भाई, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये सब कार्यक्रम की प्रायोरिटी भी तो होती है। आज की प्रायोरिटी में आपको वापस उस लहर को रोकना है। इस लहर को रोकने में आप जितना योगदान देंगे, जनता उतना ज्यादा आपको पसंद करेगी, और उसका परिणाम आपको चुनावों में जनता देगी भी। ये जिस तरीके के सुशील जी नगरोदय और ग्रामोदय कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें कल भी धार में माननीय मुख्यमंत्री जी और 8-10 मंत्री और कम 10-12 हजार लोग थे वहां पर, तो आपको लगता है कि ये कार्यक्रम तत्काल निरस्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको? देखिए, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मुझे लगता है पूरे समाज की इच्छा होगी। समाज देखिए, जब आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जो है कोरोना का सेकंड स्ट्रेन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देश में हम दूसरे और अब पहले नंबर पर आ गए हैं, फिर आप जो है लॉकडाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस महामारी की भयावहता को समझ भी रहे हैं। तो जब खुद आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो सारे कार्यक्रम जो टाल देने चाहिए, क्योंकि हम अगर आज नहीं टालेंगे, कल स्थितियां बिगड़ेगी तो वो अपने आप टलना शुरू होगा। बिल्कुल। तो चीजें जितनी ज्यादा, आप जितनी कम सख्ती की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सख्ती होगी तो देखिए बड़े लोगों का कोई नुकसान नहीं होता, वो जो 2 कैटेगरी वीआईपी वीआईपी उनको कोई नुकसान होगा, आपको हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों का, उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, बड़े लोगों की प्रभावित नहीं होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अगर अब लॉकडाउन की तरफ गए ना शिशिर जी, तो जिनका जो बैकअप था, जिनके पास जो बचत थी, वो बचत पिछले लॉकडाउन और उसके बाद के समय में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अब लोगों के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि नौकरियां गई हैं, सैलरीज कम हुई हैं। ऐसे में अगर अब 20-25 दिन का लॉकडाउन लग गया तो आप सोचिए देश में, प्रदेश में कितने बुरे हालात होंगे। सरकार को इस बात को समझना होगा, और सरकार को स्वयं प्रेरणा देने के लिए वो सारे नियम कायदे सबसे पहले अपने ऊपर सख्ती से लागू करने होंगे। बिल्कुल, स्वयं फॉलो करें। जी, मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बताया था, और इसमें एक चीज और निकलकर सामने आई कि भीड़ भाड़ में कुछ हो सकता है कि आयोजन हो, लेकिन जिस तरीके का, जैसा अभी मेले का एक आयोजन किया जा रहा है, अभी कुछ और इस तरीके के कार्यक्रम किए गए जो नहीं जरूरी है, और उसमें आम आदमी से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आम आदमी कम से कम अवॉइड करे ऐसे राजनीतिक आयोजनों को, क्योंकि जान जरूरी है। नेता तो अपना आते हैं, वीआईपी उसमें
रहते हैं, उनको वैक्सीन भी लग गया, सब कुछ हो गया और वो अपनी सावधानी रखते हैं। आम आदमी के पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने हमारे डिक्लेयर किया है कि कोई भी आयोजन नहीं होगा, सब निरस्त किए जाएंगे। बहुत अच्छा स्टेप है और इसको सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुशील जी बता रहे थे कि राजनीतिक दलों का भी कुछ न कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो एक बहुत अच्छा स्टेप मुझे देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चिकित्सा प्रकोष्ठ, भाजपा की चिकित्सा प्रकोष्ठ, उन्होंने बीड़ा उठाया है। पूरे प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम बनाई है, पूरा देश नहीं, पूरा देश एंड प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम बनाई है। जो कुछ टीम जो है पूरे घर घर जाएंगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको बताएगी, अवेयरनेस वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे ही जहां जहां वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं सरकारी, वहां पर बाहर हेल्प डेस्क लगाकर बैठे हैं सब लोग। तो वहां पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको मदद करते हैं रजिस्ट्रेशन में, और जो आने वाले लोगों को, आने जाने वाले जो है रास्ते पर, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। तो ऐसे ही अगर और भी दल हैं, सब अपना एक कंस्ट्रक्टिव अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आम जनता भी उससे जुड़ेगी, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सबको फॉलो करना चाहिए। जी, अभी डॉक्टर साहब आपने शाजापुर जिले में भी आपने जो आयोजन किया, सुजालपुर में कुछ कार्यक्रम किए, आपको लगता है कि पब्लिक को अगर समझाए कोई सामान्य, मतलब आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सक हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो, तो उनकी समझ में आता है कि हाँ लगवाना चाहिए अपने को? जी, जब बात करते हैं तो तब समझ में तो आता है, पर कई लोग उसको बस अनसुना कर देते हैं। फिर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी, बच्चों को हम अगर समझाएंगे तो बच्चे लोग बहुत अच्छा समझते हैं और वो बड़ों को सिखाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि बस्तियों में जाकर और बच्चों से इंटरेक्ट करके उनको समझाएं कि और वो इतने समझदार हैं, उनको हम जब पूछते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और खुद सावधानी बरते हुए होते हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश भी है, लोगों को आपस में जाकर आपस में प्रेरित करें। एक मेरी ऐसी अपील है कि सब लोग सावधानी रखें, और यदि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, यदि डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि एक दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को भी समझाते हैं कि हमें सावधानी रखना है, मास्क लगाना है, टोकना शुरू कर दें कि बिना मास्क के बात नहीं करेंगे, बिना मास्क आप लगाए हैं तो बाजार में मत निकलिए। हम अगर पेट्रोल पंप वाला ये कह दे कि हम पेट्रोल नहीं देंगे, दुकानदार कह दे कि बिना मास्क के हम सामान नहीं देंगे, तो शायद एक अभियान चल निकलेगा। सरकारें अपना काम करती। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? जी, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री हर्षवर्धन जी आए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे। उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उन्होंने जितने भी कार्यक्रम में गए उन्होंने सख्ती से कहा था कि कार्यक्रम में वही लोग आएंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। बहुत बढ़िया। इतने दिन भर मैंने कार्यक्रम में उनके साथ में था जी। किसी भी कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का नहीं था। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने देके गए। ये हमारे सम्मानीय नेताओं को भी देना चाहिए। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसका सीधा उद्देश्य है आम जनता को साधना, जागरूक करना चाहता है कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और हाथ धोते रहें, क्योंकि बीमारी फिर लौट रही है और ये इस बार ज्यादा भयावह है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपील करना चाहते हैं, मास्क जरूर लगाएं और सरकार के निर्देशों का और प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको बचाना है। हम तो आपको सिर्फ अपील कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ साधना न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।